हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवलरी डिफेंस एकेडमी में। आजकल हम आरआईएमसी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें अभी 3 जून को एग्जाम है। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैक्सिमम मैं वो क्वेश्चन आपको करवा पाऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा पाऊंगा जो कि आप आरआईएमसी के एग्जाम में देखने वाले हैं 3 जून को। खैर फिलहाल आज एक स्टूडेंट ने मेरे को जून 2022 का क्वेश्चन भेजा कि सर इसको हम 5 मार्क्स में आया है तो हमको इसको कितना लिखना है। बहुत अच्छी बात है ये। सबसे अच्छी बात ये है कि आपने क्वेश्चन की क्वालिटी देखनी है। क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वेश्चन को 5 मार्क्स में पूछा है, 10 मार्क्स में पूछा है, उससे ज़्यादा मार्क्स में पूछा है। जित मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है। अब जितना इसमें आप डिटेल जाएंगे ना, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर पर पूछा है, 5 मार्क्स का अगर पूछा हुआ है तो इसको कैसे आंसर देना है। अगर यही 10 मार्क्स में होता तो फिर इसका आंसर कैसे देना है? आंसर तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन दिखावट ज़्यादा होती है। दिखाना पड़ता है आरआईएमसी में, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। आपका भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को फोटो खींच के 8381042191 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी सेशन में आपको वो क्वेश्चन मैं ले लूँगा। ठीक है, अपना नाम और अपने क्लास का उसमें मेंशन जरूर करें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन है 9/7 की पावर 5y-3, जिसने जून 2022 का दिया होगा क्वेश्चन उसमें है। एक्चुअली ऐसा दिया हुआ, लेकिन ये करली ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ पे। 6561/2401। ठीक है, अब देखो, अब डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में। ये क्वेश्चन अगर है 5 मार्क्स में तो आपको क्या करना है, सीधा 9/7। अब देखो इक्वल टू है यहाँ पे ऑलरेडी। अब इक्वल टू है तो यहाँ पर तो आप इक्वल टू लगा नहीं सकते, इसलिए आपने यहाँ पे और जरूर लिखना है। 100% और लिखा जाएगा, अदरवाइज यू विल गेट 0। यही रीज़न है कि बच्चे बहुत अच्छे मैथ्स में होते हैं फिर भी मैथ्स में मार्क्स नहीं लाते आरआईएमसी में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो 5y-, तो आपने ये चीज़ गौर करी होगी कि जब सर्ड से इंडिसेस में आप जानते हो कि जो पावर की भी पावर होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आपस में। चलो करते हैं। खैर अभी इसको मैंने ऐसे ही लिखा, इक्वल टू 6561। अब आप लोगों को पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसका है? ये 81 का है। ये क्यों पता, कैसे पता चलता है? देखो 61 को छोड़ दो, आप 65 को देखो। 65 के नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 64 है, यानी 6400, यानी ये तो 80 का होता है। 88 64, यानी ये 80 का होगा। अब देखो 80 का होगा, 80 में अगर मैं 81 को ऐड करता हूँ ना तो 1 और 161, और इसमें देखो मैं 161 को ऐड करता हूँ ना तो 6 और 6561 आ गया ना। देखो यही ऐसे ही होता है ना, जो डिजिट जो नंबर होता है उसका नेक्स्ट नंबर इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो उनके यही डिफरेंस उनके स्क्वायर के बीच में होता है। तो ऐसे करके हमको पता चल जाएगा। अगर ये 5 मार्क्स में तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा इसको यहाँ पर आपने 81 का स्क्वायर है तो आपने इसको 81 × 81/2401। इसके नज़दीक मैंने कौन सा देखा? इसके नज़दीक होता है जी 25 यानी 2500, यानी वो 50 का होगा। अब ये 50 से नीचे है तो 49 का होगा। ये क्यों? 9 9 × 81 तो 49 का होगा। ये आपको कॉमन सेंस से पता लग जाएगा, और नहीं तो इसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ कैसे इनका पता करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में होता तो फिर आपको पता क्या करना पड़ता? फिर आपको यहाँ पर लिखने से पहले यहाँ ये आप लिख देते चलता, पर यहाँ पर आपको ऐसे ब्रैकेट ऐसे करके और यहाँ पर पूरा 6561 और जो ऐसे करके 3 करके सॉल्व करते ना, ऐसे करके दिखाना पड़ता। और 2401 का भी 2401, फिर यहाँ पर इसको भी ऐसे करके आपको यहाँ पर इसको दिखाना पड़ता पूरा, फिर आपको मार्क्स मिलता। लेकिन क्योंकि 5 मार्क्स में तो आप इसको सीधा कर सकते। अब आपने नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में आप लिखेंगे और 9/7। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का जो पावर का भी पावर है, तो 5 2 10y - 3 2 6 इज इक्वल टू 81 9 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि 9 का स्क्वायर ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर ये, तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सॉरी इंटू 9 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। और 9/7 10y - 6 इज इक्वल टू, देखो पावर आपस में ऐड होती हैं जब मल्टीप्लाई होती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ सर। अगर x की पावर 2 है, x की पावर अगर 2 है तो
ये x की पावर 4 हो जाएगा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 है तो फिर ये पावर आपस में ऐड होंगी। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हुई थी 2 2 जा 4, यहाँ पर x की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम सर्ट्स एंड इंडिसेस में पता करते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आ गई। यानी कि आपको अभी पावर ऐड करेंगे तो ये 9 की पावर 4 हो गई और ये भी 7 की पावर 4 हो गई। आगे चलते हैं, 9/7 9/7 9 और 100% लिखा जाएगा कि पावर 10y क्या था, -6 10y-6 इज इक्वल टू 9। अब दोनों की पावर 4 4 थी तो भैया 4 कर सकता हूँ, है ना। ऐसी तो होता है, अगर ऐसा होगा 2 3 और इसकी पावर भी ये पावर होगी तो मैं इसको 2/3 दोनों की पावर लिख सकता हूँ। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें बताने की शायद ज़रूरत ना हो। फिर और अब यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं 10y-6 इज इक्वल टू 4। अब ये कहाँ से आया, ये जरूर यहाँ पर मेंशन करना है। बेस आर इक्वल देन पावर विल ऑल्सो बी इक्वल, या पावर विल बी सेम, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, पावर विल बी सेम कर दिया। अब यहाँ पे 10y और 10y इज इक्वल टू 4 + 6, 10y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और क्यों लिखा, मैंने आपको बताया कि जब ऑलरेडी इक्वल टू होता है तो हम और लिखते हैं। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ भी एक इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ भी एक इक्वल टू, 0 मार्क्स मिलेगा आरएमसी में, 0 मार्क्स। इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो, अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छी से आती है लेकिन फिर भी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यही आरएमसी और सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे होते और ये क्वेश्चन आपके पास आता तो देखो कितनी सिंपल बात है। 6 5 6 1 यानी कि मुझे पता चला गया 81 का स्क्वायर है और 81 9 का होता है तो ये 9 की पावर 4 हो जाएगी, है ना, हो जाएगी 9 की पावर 4। और ये 2401 49 इंटू 5 49 यानी 7 की पावर 4 हो जाएगी। यानी अगर दोनों की ऐसे करके देखो तो 9/7 की पावर 4। और ये देखो 5y-3, अब मुझे ये 2 है तो ये भी मुझे 2 लाना है, ये भी मुझे 2 लाना है। तो कैसे करके 2 आएगा, y की जगह 1 रख के, 5 1 जब 1 और 5 में से मैं 3 को 2 कर दूँ तो ये भी 2 आ जाएगा। तो मुझे ऑप्शन से पता चल जाएगा कि इसका आंसर y = 1 आ रहा है। मुझे 5 सेकंड में आंसर पता चल जाएगा अगर मैं मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहा हूँ तो, या किसी और डिफेंस का। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस करने का तरीका, आंसर एक बार अपने कॉन्सेप्ट ट्रिक से आंसर देख लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट से वो आंसर निकाल के रख दो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा था। एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, ये भी एक स्टूडेंट ने भेजा है। आर्यन ने ये क्वेश्चंस भेजे हमको भोपाल से, उनके क्वेश्चन में ले रहा हूँ। 1/3 अपॉन -1 -1/4 पावर -1, इसको इवेल्युएट करना है, सिंपल सा आंसर निकालना। देखो इक्वल टू 5 मार्क्स का है, बस वही कार्रवाई जिसमें भी। देखो -1 की पावर होने का मतलब क्या होता है कि अगर 1/x की पावर -1 है ना, 1 के सबसे पहले मैं x की पावर अगर मैं बोलूँ -1 है, इसको छोड़ो, तो इसका मतलब क्या है पता है, ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी ऐसे। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ जाके इसकी पावर प्लस हो जाएगी और x की पावर 1 होगी तो 1/x रहेगा। यही कहानी यहाँ पर भी होती है और ये चीज़ आपने ब्रैकेट में लिख के उसको बता भी देनी है कि भैया मुझे ये भी आता है। ठीक है, तो कैसे करना है आपने इसको, इक्वल टू, अब देखो और यहाँ पर एक इक्वल टू नहीं है तो मैंने इक्वल टू यूज किया। 1/3 की पावर -1 माइनस, एक बात ज़रूर, ये क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं यहाँ पे क्योंकि ये सही अप्रोच होती है मैथ्स के क्वेश्चंस को करने के लिए। अब आपने क्या करना है कि 3/1 ले जाना है और इसकी पावर कर देनी है 1। क्या हुआ, ये आपस में इंटरचेंज हो गए तो पावर चेंज हो गई, -4/1 की पावर 1 पावर लिख भी दो, एक बार पावर को लिख भी दो, उसको बता दो भैया हमको आता है, आ गया। ठीक है, ओके, फिर इक्वल टू, अब
अब जब आपने यहाँ पर ये कहानी लिखी तो मैंने क्या बोला था आपको कि ज़रूर आपको यहाँ पर उस समय ब्रैकेट यूज़ करना है और ब्रैकेट में लिखना है बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज। आप अगर चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं सीधा x रेस पावर -1/1/, वो समझ जाएगा आपकी बात को, ठीक है। या इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं आप कि इन्वर्स ऑफ नेगेटिव द सेम नंबर इन पॉजिटिव, लेकिन अगर आप ऐसे करके भी लिखेंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन ये जो 3 डॉट लगा रहे हैं ना, ये 3 डॉट, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिकॉज मैंने इसलिए किया क्योंकि ये होता है। फिर उसके बाद क्या किया आपने, 3 की पावर 1 की पावर तो 1 ही होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 और -4 की पावर 1 4, 3 - 4 और कितना आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1। तो आप यहाँ लास्ट में लिखेंगे हैंस आंसर इज -1, बस, या रिक्वायर्ड आंसर इज -1। अगर ये 5 मार्क्स में होगा तो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आएगा नहीं, लेकिन कम से कम आपको 5 लाइनें 5 मार्क्स में लिखनी है और इस तरीके से, और उसको समझाना है यहाँ राइट साइड में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि सर कितनी आसान चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, अगर आप इसको डिटेल कॉन्सेप्ट में नहीं करेंगे तो आपको 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिल पाएगा, आपको 10 में से 5 भी नहीं मिल पाएंगे, और डिटेल कॉन्सेप्ट में करेंगे तो आप 10 आउट ऑफ 10 आप ले सकते हो। बहुत आसान है क्वेश्चंस को इनको करना, बस समझने का तरीका है। और मैंने जो बोला, मैं ये इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि आपको मैथ्स नहीं आती, आपको मैथ्स आती है, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि तरीका क्या होता है आरएमसी में करने का। अगर ये नहीं समझेंगे तो मार्क्स नहीं ला पाएंगे, मैं दोबारा यही बात बता रहा हूँ। मैंने आपको नंबर दे दिया, आप मेरे को वहाँ पर भेज सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस के डाउट हैं। उसके अलावा अभी हमारा कोई क्वेश्चन लास्ट उसका बचा था, मैं एक क्वेश्चन मैंने सम ऑफ डिजिट्स का लिया था, अगर आपको ध्यान होगा तो एक बार ये पूछा गया है सम ऑफ डिजिट्स का, है ना। तो सम ऑफ डिजिट्स का मैंने आप लोगों को बताया, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये डॉट 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 और ये होगा 99 + 100। इसमें मैंने आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर, ये फॉर्मूले, जब भी फॉर्मूला यूज होगा तो आपने पक्का लिखना ही लिखना है प्लस लास्ट नंबर, फॉर्मूले के बगैर नहीं। वी नो दैट, और जब आप फॉर्मूला लिखेंगे उसके आगे आप वी नो दैट जरूर लिखेंगे, ठीक है, अपॉन फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर। तो आप लोगों को पता है ये कितने हैं, इसका आंसर 5050 आता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको अगर उसका आंसर मालूम है, ट्रिक से आंसर मालूम कर लो, फिर उसको कॉन्सेप्ट से करते रहो। लेकिन अगर कई बार यही क्वेश्चन पता कैसे आएगा, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 60। अब क्या है, फर्स्ट नंबर 1, इसको एक सीरीज बना के लिख लीजिए। आपने जब उसने क्वेश्चन दिया तो आपने पहले यहाँ पे सीरीज बना देनी है, कैसी, 2 + 4 + 6 + डैश 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 + 58 + 60, ऐसे सीरीज बना के लिख देनी है। फिर इक्वल टू करना है इसी सीरीज के नीचे। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फॉर्मूला आपने पहले लिख देना है। फर्स्ट नंबर क्या है 2, लास्ट नंबर क्या है 60, डू। टोटल नंबर कितने हैं भाई, टोटल 60 है, लेकिन 30 ऑड होंगे और 31, तो यहाँ पर आप लिखोगे 30 और यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे 1 to 60, 30 नंबर इवन एट 30 नंबर ऑड। तो समझ जाएगा कि आपने 30 क्यों लिखा। इज इक्वल टू 15 से कैंसिल हो जाएगा ये, 62 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 15 2 जा 30, 3 बचा और 15 6 जा 90 और 930, बस ये आ गया आंसर। ठीक है, आंसर इसके आगे आंसर लिख देंगे। चलो ऐसे और क्वेश्चन हम करते रहेंगे। अभी मैं इसमें आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अर्थमेटिक के कुछ एक आध चैप्टर में कवर करूंगा 3 तारीख तक, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।